Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में आपको मैंने बताया था चार टाइप्स का: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जिसमें मैंने आपको पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करा था, वो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज उसी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करना सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिटरमिन करने के लिए हम लोग ऑसवाल्ड बाकर प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है थोड़ा समझते हैं, ठीक है। क्या है? एक कंटेनर लिया जिसमें हमने सॉल्यूशन रखा, ठीक है, और दूसरा कंटेनर लिया जिसमें हमने सॉल्वेंट रखा, ठीक है। और यहाँ क्या रखा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट को रखा किसी यू आकार के ट्यूब में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, P2O5, ये सब क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब फंडा क्या है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले फंडा ये समझिए कि जब हमने क्या करना है, यहां से ड्राई एयर पास कराया, तो जब ड्राई एयर पास कराएंगे किसी भी वोलाटाइल लिक्विड से, ठीक है, या किसी भी वोलाटाइल लिक्विड से आप जब ड्राई एयर पास कराएंगे तो वो ड्राई एयर क्या करेगा? वोलाटाइल लिक्विड से कुछ ना कुछ मॉइस्चर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, कुछ मॉइस्चर खाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब ड्राई एयर को किसी वोलाटाइल लिक्विड से आप पास कराओगे तो ड्राई एयर क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी वेपर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जब वेपर को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? उस उस जो वोलाटाइल लिक्विड है या वोलाटाइल सब्सटेंस है, उसका प्रेशर उसका मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। यानी मेरा सिंपल सी कहने का मेरा मतलब हुआ कि जब आप ड्राई एयर को पास करा रहे हैं किसी भी लिक्विड से, ठीक है, तो ड्राई एयर कुछ ना कुछ वेपर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जब वेपर को ऑब्जर्व करेगा तो लिक्विड का मास क्या होगा? लिक्विड का मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और कितना वेपर एब्जॉर्ब करेगा? जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, यानी जितना ज्यादा वो पार्टिकुलर लिक्विड, सॉल्यूशन की बात कर लो या सॉल्वेंट की बात कर लो, जो भी पार्टिकुलर लिक्विड ले रहे हो, ठीक है, उसका जितना ज्यादा वोलाटिलिटी होगा, यानी जितना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, उतना ज्यादा वो मॉइस्चर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इतना बात समझ में? तो पहले मैं इसको लिटरेचर में लिख देता हूं। क्या? कि व्हेन ड्राई एयर इज पास थ्रू ए वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है, या वोलेटाइल लिक्विड, व्हेन ड्राई एयर ड्राई एयर इज पास्ड थ्रू ए volatile liquid, a volatile liquid, then it absorb vapor, then it absorb vapor and mass of volatile liquid is decreases, ठीक है। ये बोलेंगे मास ऑफ वोलेटाइल लिक्विड डिक्रीजेस, यानी वोलेटाइल लिक्विड का मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा, या बोले मास में क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। लिखा है व्हेन ड्राई एयर पास थ्रू ए वोलेटाइल लिक्विड देन इट एब्सॉर्ब वेपर, यानी कुछ मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा, एंड मास ऑफ वोलेटाइल लिक्विड क्या करेगा? जब मास कुछ वेपर एब्सॉर्ब कर जाएगा, यानी जब ड्राई एयर पास कराए तो कुछ वेपर एब्सॉर्ब करेगा, इसका मतलब लिक्विड का मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। जो वोलेटाइल लिक्विड लिए उसका मास डिक्रीज करेगा, यानी मास का क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। यानी द लॉस, अब कब ज्यादा लॉस होगा, कब कम लॉस होगा? तो बता तो रहा हूं कि जितना ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा वेपर बनेगा, जितना ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वो ड्राई एयर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है।
और जितना ज्यादा ड्राई एयर मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करेगा, इसका मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा, मास में डिक्रीज होगा। यानी द लॉस इन मास ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेपर प्रेशर। यानी यदि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उस पार्टिकुलर वोलेटाइल लिक्विड का मास ज्यादा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को भी लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए क्या लिख रहा हूं, समझिए। लॉस इन मास ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, दूसरा पॉइंट वो तो समझना है। दूसरा पॉइंट, लॉस इन मास ऑफ volatile liquid is directly proportional to vapor pressure, या सिंबल देता हूं, is directly proportional to its vapor pressure। यानी जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा ड्राई एयर क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, समझ में आ रही थी बात? चलिए अब बताइए आप, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा या सॉल्यूशन का ज्यादा? मैं आपको पढ़ा के रखा हूं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। मैं बता के रखा हूं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है ना, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीएस मान रहे हैं और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को पीए मान रहे हैं, या पी नॉट मान लो। ठीक है, पी नॉट मान लो। ठीक है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या माने, पी नॉट, समझ में आ रहा है ना, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या मान लो, पीएस। तो अभी मैंने लिखा कि लॉस इन मास ऑफ वोलेटाइल लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? ठीक है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का, आपको पता है पहले से, यानी पी नॉट बड़ा है किससे, पीएस से, ये तो पहले से पता है। यानी यहां मास, यदि यदि इस कंटेनर में आप ड्राई एयर भेजोगे, जैसे मैं दोनों कंटेनर को अलग अलग मान लेता हूं, अभी एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। मान लीजिए अब आप सॉल्यूशन में ड्राई एयर पास कराओ तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। इसका मतलब यहां क्या करेगा, मॉइस्चर कम एब्जॉर्ब करेगा, जो ड्राई एयर वो मॉइस्चर कम एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और यहां ड्राई एयर क्या करेगा, यदि इसमें भी डायरेक्ट आप ड्राई एयर भेजते तो यहां मॉइस्चर क्या करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यदि इसमें डायरेक्ट ड्राई एयर भेजते और इसमें भी डायरेक्ट ड्राई एयर भेजते तो ये ड्राई एयर क्या करता, कम मॉइस्चर ऑब्जर्व करता, ये ड्राई एयर क्या करता, ज्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व करता। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि और जितना ज्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा उसके मास में क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए, यहां से आपने क्या करा, ड्राई एयर पास कराया, यहां क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा एब्जॉर्ब करा। ठीक है, सॉरी फिर से बोल रहा हूं, यहां से आपने ड्राई एयर पास करा, यहां कुछ मॉइस्चर खा के चलिए, क्योंकि यहां मॉइस्चर क्या करेगा, कम खाया। मैं आपको पहले ही बताता हूं क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या कम है, तो कम मॉइस्चर खाएगा, कुछ मॉइस्चर खा के चले, फिर यहां एंटर किया। ठीक है, यहां भी क्या करेगा, फिर और कुछ मॉइस्चर खाएगा। ठीक है, यहां कुछ कम मॉइस्चर खा, यहां कहने का मतलब यहां कुछ कम मॉइस्चर खाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है, तो कहने का मतलब यहां आया ड्राई एयर, यहां से आया, यहां कुछ मॉइस्चर खाया। ठीक है, और यहां से आने के बाद कुछ इसमें मॉइस्चर खाया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो मॉइस्चर खाया वो सारा मॉइस्चर, हाँ देखिए वो ड्राई एयर मॉइस्चर जितना टोटल खा लिया, ठीक है, वो खा के इस यहां चला। ठीक है, और किसके पास गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के पास गया, और सारा क्या करा, मॉइस्चर को कौन ऑब्जर्व कर लिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और यहां से फिर क्या हुआ, ड्राई एयर बाहर निकल गया, यहां से फिर क्या हुआ, ड्राई एयर बाहर निकल गया। ठीक है, मैंने फिर से बोल रहा हूं, ड्राई एयर यहां आया, कुछ मॉइस्चर खाया। ठीक है, मॉइस्चर खा के चला, फिर यहां कुछ मॉइस्चर खाया। क्यों खाया, इसलिए खाया क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा, फिर ये निकला बाहर। ठीक है, और क्या करा, जो टोटल मॉइस्चर जो यहां था वो कौन एब्जॉर्ब कर लिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑब्जर्व कर तो बाहर क्या निकल जाएगा, फिर से ड्राई एयर बाहर निकल गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि लॉस इन मास
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वेपर प्रेशर। यानी जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? मास में लॉस होगा। यानी हम लिख सकते हैं ना, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? पीएस। यानी ये जो सॉल्यूशन रहेगा इसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता उतना ज्यादा इसका मास लॉस करता। क्यों? यानी जो ड्राई रहता उतना ज्यादा वो वेपर खींच लेता, अपने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता, ठीक है। और जितना ज्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व करता उतना ज्यादा इसके मास में क्या होता? लॉस होता। तो हम कह सकते हैं ना क्या? पहला पॉइंट देखिए। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताना, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, समझिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। क्या कर रहा हूं? लॉस इन मास, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के मास में कितना लॉस हुआ वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ना बोले कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा मास क्या करेगा? लॉस करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? पीएस। ये पीएस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा मास का लॉस होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, यदि आप सॉल्वेंट में ड्राई एयर डायरेक्ट भेज दे, ठीक है, तो मास इन लॉस किसके करस्पॉन्डिंग होता है? पी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि आप सॉल्वेंट में ड्राई एयर डायरेक्ट भेज दे, ठीक है, माने सॉल्वेंट क्या है, इसमें ड्राई एयर डायरेक्ट भेज दे, ठीक है, तो लॉस इन मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता? पी नॉट। यदि ये सॉल्वेंट में डायरेक्ट आप ड्राई एयर भेजते तो मैक्सिमम मास में लॉस कितना होता? पी नॉट होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट होता, ठीक है। यानी फिर से मैं बोल रहा हूं कि इस सॉल्वेंट में आप, प्योर सॉल्वेंट में आप डायरेक्ट ड्राई एयर भेजते तो मैक्सिमम मॉइस्चर कितना खाता? पी नॉट के करस्पॉन्डिंग खाता, ठीक है। पी नॉट के करस्पॉन्डिंग में मैक्सिमम मॉइस्चर खाता है, डायरेक्ट भेजते तो, डायरेक्ट भेजते तो, ठीक है। यानी ये पी नॉट के करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर खाता, ठीक है। जो ड्राई एयर था वो पी नॉट के डायरेक्ट भेजते तो, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं भेजा प्योर सॉल्वेंट में आप, ठीक है, ड्राई एयर को डायरेक्ट नहीं भेजे, पहले किसमें भेजे? सॉल्यूशन में, तब आप प्योर सॉल्वेंट में भेजिए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितना मॉइस्चर खाता? पी नॉट के करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर खाता, ठीक है। मैक्सिमम पी नॉट के करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर खाता है डायरेक्ट ड्राई एयर भेजते तब, ठीक है। लेकिन वो पहले से पीएस के करस्पॉन्डिंग तो मॉइस्चर खा गया है, यहां कुछ मॉइस्चर खाया होगा मैक्सिमम। यदि इसमें डायरेक्ट ड्राई एयर भेजते तो पी नॉट के करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर खाता, डायरेक्ट भेजते तब किसमें? प्योर सॉल्वेंट में। यदि डायरेक्ट आप ड्राई एयर भेजते तो पी नॉट के करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर खाता, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं भेजा ना, पहले किसके पास करा ड्राई एयर? सॉल्यूशन से, तब सॉल्वेंट में गया। तो कहने का मेरा मतलब है ये डायरेक्ट भेजते तो पी नॉट के करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर खाता, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं भेजा, इनडायरेक्ट भेजा। इसका मतलब पहले, ठीक है, पहले किससे पास करा था? सॉल्यूशन से आप ड्राई एयर पास करा, ठीक है। मैक्सिमम कितना मॉइस्चर किसके करस्पॉन्डिंग खाता? पी नॉट, लेकिन खा कितना आया? पीएस तो मॉइस्चर यहां से खा के चलिए, ठीक है। पीएस के करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर को हम खा के चलिए, और इसको मैक्सिमम कितना खाना चाहिए? किसके करस्पॉन्डिंग खाता? पी नॉट के करस्पॉन्डिंग खाता। तो इस दोनों के प्रेशर के डिफरेंस के बराबर ही मॉइस्चर यहां क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा जो सॉल्वेंट है, ठीक है। मान लीजिए, एक्सप्लेन करता हूं डाटा लेके, कि मान लीजिए ये 5 ग्राम यहां मॉइस्चर खाता वेपर, सपोज करो डायरेक्ट जब ये पास कराते प्योर सॉल्वेंट में, सपोज करो तो 5 ग्राम मॉइस्चर खाता, सपोज करो, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, वो मॉइस्चर डायरेक्ट आप ड्राई एयर भेजोगे तो ज्यादा मॉइस्चर खाएगा, डायरेक्ट भेजोगे तो, ठीक है। अभी सॉल्यूशन वाला मान ले 2 ग्राम मॉइस्चर खाता, ठीक है। तो दो आपको यहाँ 5 डायरेक्ट भेजोगे तो 5 ग्राम मॉइस्चर खाता, लेकिन आप डायरेक्ट तो भेजे नहीं ड्राई एयर, ठीक है। 2 ग्राम तो यहाँ पहले से खा के चलिए मॉइस्चर, यानी एडिशनल कितना? यहाँ 3 ग्राम और खाएगा। कहने का मतलब वही होगा ना कि यहाँ 2 ग्राम तो खा के चलिए, कुछ पीएस के करस्पॉन्डिंग तो यहाँ से मॉइस्चर खा के चलिए, और मैक्सिमम कितना खाता? पी नॉट खाता, ठीक है। मैक्सिमम पी नॉट खाता मॉइस्चर, तो यहाँ कितना मॉइस्चर खाएगा? पी नॉट माइनस पीएस के करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर खाएगा,
ठीक है, यानी लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पी नॉट माइनस क्या, पीएस। समझ में आया, समझ में आया सबको? फिर से मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम डायरेक्ट इसमें ड्राई एयर भेजते हैं तो मैक्सिमम इसके मास में लॉस कितना होता, पी नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग होता, ठीक है, मैक्सिमम मास में लॉस पी नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग होता। लेकिन ये पहले से मॉइस्चर पीएस के कॉरस्पॉन्डिंग खा क्या है, तो अभी यहां कितना मॉइस्चर खाएगा ये जो ड्राई एयर यहां आया वो कितना मॉइस्चर खाएगा, पी नॉट माइनस पीएस के कॉरस्पॉन्डिंग मॉइस्चर खाएगा, ठीक है, समझ में आया? यानी जो मास में लॉस होगा वो क्या होगा, पी नॉट माइनस पीएस के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? नो, समझ में आया? अब देखो ध्यान देना, अब क्या करते हो, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन और लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों को जोड़ लोगे तो टोटल मास में लॉस आ जाएगा, ठीक है, यानी टोटल लॉस इन मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बताओ, पी नॉट माइनस पीएस और प्लस क्या, पीएस, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, पी नॉट। और जो टोटल मास में लॉस हुआ, ठीक है, वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो टोटल मास में लॉस हुआ, एक लॉस सॉल्यूशन के द्वारा और दूसरा किसके द्वारा, सॉल्वेंट के द्वारा हुआ, जो टोटल लॉस हुआ दोनों को एब्जॉर्ब कौन करेगा, जो मास में लॉस हुआ वो मॉइस्चर के फॉर्म में गया और वही मॉइस्चर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यानी जो लॉस इन मॉइस्चर वो लॉस करने का मतलब लॉस इन जो मास हुआ वो एब्जॉर्ब कौन करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो टोटल जो लॉस होगा वो क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं ना, गेन इन मास बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पी नॉट। और जितना लॉस होगा सारा का सारा कौन खाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट खाएगा ना। लॉस किस फॉर्म में हुआ, लॉस जो है मॉइस्चर निकला वो ड्राई एयर ले लेता था और वो कंप्लीट, देखिए ना, यहां से मान लीजिए 2 का लॉस हुआ और यहां से मान लीजिए 1 का लॉस हुआ, तो टोटल लॉस कितना हुआ, 3 ग्राम का लॉस हो गया। मान लीजिए यहां से 2 ग्राम लॉस हुआ, यहां से 1 ग्राम लॉस हुआ, ठीक है। तो टोटल लॉस कितना हुआ, 3 ग्राम। और वो 3 ग्राम का लॉस कौन खाएगा, जो लॉस हुआ मास में वो कौन खाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट खाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब हम कह सकते हैं, देखो हमें रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर के लिए क्या चाहिए, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन क्या, पी नॉट। तो लिखना पी नॉट माइनस पीएस अपॉन क्या, पी नॉट इक्वल टू क्या, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय गेन इन मास बाय क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, गेन इन मास बाय क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये इसके जगह पर आप गेन इन मास को आप के जगह पर आप टोटल लॉस इन मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो टोटल लॉस होगा कौन गेन खाए, गेन कर लेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट गेन कर लेगा, ठीक है। चलो समझ में आया इतना। अब ये टर्म क्या निकल गया, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया, पी नॉट माइनस पीएस बाय पी नॉट। और पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, बता कर रखो पी नॉट क्या मान रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ क्या माने थे, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट बताया था ना। अब पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बताया था सब कुछ, डाटा भी तो बताया था, ठीक है। ये टर्म क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, इक्वल टू क्या, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या, गेन इन मास बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्वेश्चन आपके मन में राइज करेगा, सर हम लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना था, तो ये दोनों वैल्यू तो नोट करना पड़ेगा। तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट वाले कंटेनर को एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम ड्राई एयर पास कराने से पहले वेट कर लेंगे और ड्राई एयर पास कराने के बाद वेट करेंगे सॉल्वेंट वाले को, ठीक है। तो वेट में जो डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है, तो आप उससे क्या बता देंगे, कितना मास में लॉस हुआ बता देंगे, ठीक है। वैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट को आप
विदाउट बिना एक्सपेरिमेंट करने से पहले जब आप सेटअप लगाए थे ड्राई एयर पास करने से पहले आप तौल लीजिएगा, वेट कर लीजिएगा, और ड्राई एयर पास करने के बाद वेट कर लीजिएगा, और तो फिर डिफरेंस पता लग जाएगा ना कितना मास में गेन हुआ ड्राई एयर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में। ठीक है, तो आप उससे आप वेट मतलब एक्सपेरिमेंट करने से पहले और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वेट कर लीजिएगा किसको, सॉल्वेंट को और डिहाइड्रेटिंग एजेंट को, तो कितना लॉस हुआ और इसका कितना गेन हुआ आपको पता लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? को डाउट? एनीबॉडी डाउट? एनीबॉडी हैव डाउट? नो। ठीक है, चलो अब देखते हैं ना, ध्यान दीजिए, इसको आप इस तरह से भी आप सवाल बनाने के लिए अप्रोच ले सकते हैं। देखिए इसको आप इस तरह से भी, ये तो याद रखना फार्मूला की तरह। ठीक है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट यानी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय गेन इन मास बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसको याद रखें तभी सवाल बनेगा ना। ठीक है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय गेन इन मास बाय क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो बात है उसको समझते हैं। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट बात कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, देखिए P नॉट माइनस PS अपॉन PS। P नॉट माइनस PS किसके अभी ने बताया थे, क्या है इसको, लॉस इन मास बाय सॉल्वेंट। अब PS किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, लॉस इन मास बाय सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नीचे में एक PS होगा तो ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में लॉस इन मास बाय सॉल्वेंट रहेगा, नीचे में लॉस इन मास बाय सॉल्यूशन रहेगा। आप इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं सवाल बनाने के लिए। ठीक है, इसे इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। कोई डाउट, दिक्कत? नो। अब इस पे एक कांसेप्ट और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट कहानी है। इस पे क्वेश्चन देगा, बना लेंगे, चलो बना लेंगे, दोनों में से कोई फार्मूला लगाना, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन क्या है, when dry air is passed through a solution containing 5 ग्राम of solute। ठीक है, यानी फोटो बना देता हूं, समझना। समझिएगा, ड्राई एयर यहां से हमने पास कराया, किससे, सॉल्यूशन से। ठीक है, फिर यहां से कुछ मॉइस्चर खा के निकला, फिर और मॉइस्चर कहां खाएगा, इस सॉल्वेंट में मॉइस्चर खाएगा। क्यों, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है ना। ठीक है, तो यहां कुछ और मॉइस्चर खाएगा, ये सॉल्वेंट है, और फाइनली क्या होगा, जो टोटल मॉइस्चर खाया वो कौन गेन कर लेगा, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट गेन कर लेगा। ठीक है, और यहां से फिर ड्राई एयर बाहर निकल जाता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या है, 5 ग्राम सोल्यूट है एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बनाया आपने 5 ग्राम सॉल्यूट लेके और 80 ग्राम वाटर लेके। ठीक है, और डाटा क्या कर रहा है, जब ड्राई एयर को पास कराए, ठीक है, तो यहां क्या करेगा, ड्राई एयर कुछ मॉइस्चर खाएगा, यानी सॉल्यूशन का मास क्या होगा, लॉस होगा। तो डाटा क्या है, गिवन क्या है, लॉस इन मास बाय सॉल्यूशन इक्वल टू 2 पॉइंट लॉस इन मास बाय सॉल्यूशन इक्वल टू क्या, 2.5 ग्राम। यानी जब यहां से
ड्राई एयर पास करा है तो सॉल्यूशन का मास कितना डिक्रीज किया 2.5 से, ठीक है। दूसरा क्या करा है, लॉस इन मास बाय सॉल्वेंट, यहां कुछ मॉइस्चर खा के तरह, फिर यहां कुछ मॉइस्चर खाएगा तो इसके भी मास में लॉस होगा, ठीक है। कितना लॉस हुआ है 0.04 ग्राम, ठीक है, समझ में आ रहा। तो हमें पूछ रहा है फाइंड आउट क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का हमें मोलर मास निकालना है, ठीक है, समझ में आया। कह रहा है ये सॉल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम सॉल्यूट है और 80 ग्राम वाटर है, ठीक है। इसे ड्राई एयर पास करा है, कुछ है मॉइस्चर खाया, फिर वो किससे पास करा है, सॉल्वेंट से पास करा है, ठीक है। यहां भी कुछ मॉइस्चर खाया वो है, ठीक है, और कितना मॉइस्चर खाया 0.4 ग्राम, यहां कितना खाया 2.5 ग्राम, ठीक है। यहां क्यों मॉइस्चर फिर खाया, इसलिए खाया कि इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो ज्यादा होता है ना, इसी कारण यहां भी फिर कुछ मॉइस्चर खाता है। चलो अब देखो समझते, ठीक है, समझते हो हमें क्या निकालना, फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अभी फार्मूला पढ़े थे ना, लगा देते, चलिए लगा देते, क्वेश्चन तो लाइन कर लिया आपने, फार्मूला लगा दो। चलो क्या लगाओगे, पी नॉट माइनस पीएस अबाई, यदि पीएस वाला भी लगा सकते हो, पीएस इक्वल टू लॉस इन मास बाय सॉल्वेंट, ठीक है, समझ आ रहा, लॉस इन मास बाय सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या, लॉस इन मास बाय सॉल्यूशन। दोनों में से कोई रिजल्ट लगा सकते हो, मैंने 2 रिजल्ट बताया, ठीक है, कोई भी लगा सकते हो। और ये किसके बराबर होता है तो बताया था, ये किसके इक्वल होता है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस किसके इक्वल होता है, याद करो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी एनबी बाई एनए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बता कर रखा हूं, इट मींस एनबी, बताया था मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एनबी लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को एनए लिखते थे। अरे पिछले लेक्चर में बताया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एनबी बाई एनए, बताया मैं पिछले लेक्चर में, सबकी वैल्यू डालो, ये पता है लॉस इन मास बाय सॉल्वेंट पता है कितना 0.04 ग्राम, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, चलिए यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं, 0.04 ग्राम सॉल्यूशन में कितना लॉस हुआ है मास में, कितना दिया था, कितना डाटा में कितना दिया था 2.5 ग्राम दिया था ना, 2.5 इक्वल टू डायरेक्ट पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मोल्स निकाला है तो मास 5, अब आई मॉलिक्यूलर मास एम बी लिख दो, बी सॉल्यूट मान रहे हो, डिवाइडेड बाय क्या, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट कितना ग्राम है 80 ग्राम है, बाय, ठीक है, क्या बच्चे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 18, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो आंसर एम बी आ जाएगा, कोई डाउट, गुना कर लो आंसर, गुना भाग कर लो आंसर आ जाएगा, यानी एम बी इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया, समझ में आया, कोई डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट पहले इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए फास्ट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है ना कि सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन सी है, ठीक है। सॉल्यूशन ए में क्या किया आपने, ड्राई एयर पास कराया, ठीक है, ड्राई एयर पास करने के बाद फिर उसको किससे पास कराया, सॉल्यूशन बी से पास कराया, फिर उसी को किससे पास करा दिया, ठीक है, यहां से निकला, उस फिर किससे पास कराया, सी से पास कराया, ठीक है, यानी उसके बाद यहां से जो निकला वो उसको आप क्या करा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास करा, फाइनली फिर क्या हुआ, ड्राई एयर बाहर निकला, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जब सॉल्यूशन ए से ड्राई एयर आपने पास कराया तो लॉस इन मास जो हुआ 1 ग्राम का हुआ,
और जब बी से पास कराया आपने, ठीक है, जो ड्राई एयर, ठीक है, पहले ए से पास कराया, फिर बी से पास कराया, फिर सी से पास कराया, यानी ए से होता हुआ बी में, बी से होता हुआ सी में, और सी से होता हुआ फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में पास कराया, ठीक है। तो जब बी ए से होता हुआ बी में ड्राई एयर है, ठीक है, तो क्या कराया, ये क्या कर दिया, 0.5 का गेन करा दिया, यानी ये जो आया यहाँ से ड्राई एयर है, फिर इससे इसमें आया, इससे इसमें आया, तो जब इसमें आया, ठीक है, तो ये क्या कर दिया, ये 0.5 ग्राम का क्या कर दिया, गेन इन मास करा दिया, ठीक है, सॉल्यूशन को क्या करा दिया, गेन इन मास करा दिया। फिर यहाँ आया ड्राई एयर, तो जब इससे बाहर निकलने लगा तो क्या करा, फिर इसमें लॉस कितना हुआ, 1 ग्राम का लॉस करा दिया, ठीक है। तो कह रहा फाइंड आउट पीए, पीबी एंड पीसी में रिलेशन निकालना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी और मोल्स ऑफ सी में रिलेशन निकालना। चलिए निकालते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, हमको पता है किसी भी सॉल्यूशन से ड्राई एयर यदि पास करा हो तो उसमें क्या होगा, जब किसी भी सॉल्यूशन से ड्राई एयर पास करा हुआ तो क्या होगा, मास में लॉस होगा, ठीक है। हमारा मकसद क्या है, हम तीनों सॉल्यूशन से सेपरेटली ड्राई एयर पास कराते हैं, तो देखते हैं किसमें मास लॉस ज्यादा होगा, ठीक है, हम सेपरेटली पास करा के देखते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमें सेपरेटली पास कराने के बाद यदि हमें मास में लॉस पता लग जाए कि किसमें ज्यादा मास में लॉस हुआ, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो हमारा मकसद क्या है कि वेपर प्रेशर में रिलेशन लाना है, तो हमें देखना होगा कि सब सारे सॉल्यूशन में हम सेपरेटली ड्राई एयर पास कराके हम चेक करेंगे कि वो कितना मास का लॉस क्या है। अरे किसी भी सॉल्यूशन में आप ड्राई एयर सेपरेटली भेजोगे तो वो सॉल्यूशन 110% वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ का मास का क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ड्राई एयर इज पास्ड, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए क्या कर रहा हूं, ड्राई एयर इज पास्ड थ्रू A, B and C separately, A, B and C separately, ठीक है, हम सेपरेटली पास करा रहे हैं और बी सोर्सेज से। जब ए से सेपरेटली आपने ड्राई एयर पास कराया तो कितना लॉस हुआ, 1 ग्राम का लॉस हुआ, यानी लॉस इन मास ऑफ ए कितना ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सोचते हैं ना, ध्यान दीजिए कि बी से हम ड्राई एयर डायरेक्ट पास कराते हैं, यहां तो ए से होता हुआ बी में गया ना, अब हम बी से डायरेक्टली ड्राई एयर पास कराते तो कितना मास में लॉस होता, ये हमें जानना है। फिर उसी तरह से सी से हम डायरेक्ट ड्राई एयर पास कराते तो कितना मास में लॉस होता है, ये चेक करें, ठीक है। तो बी से कैसे चेक करेंगे, समझिए, मान लीजिए सपोज करिए यहां ए पे है, ए से ए में ड्राई एयर है और यहां 1 ग्राम का लॉस करा दिया, फिर मान लीजिए बी में गया, सपोज करता हूं कि बी में गया, ठीक है, सॉल्यूशन बी में गया और यहां क्या कर दिया, 0.5 ग्राम मान लीजिए गेन करा दिया, सपोज करो मान लीजिए गेन करा देता, ठीक है, सपोज करिए यहां 0.5 ग्राम गेन करा देता, तो यहां से यानी यहां से जो ड्राई एयर चला वो कितना मास्टर गेन किया, 1 ग्राम, ठीक है। जब यहाँ लॉस हुआ इसका मतलब ये मास्टर क्या कर गया, गेन कर गया, यानी 1 ग्राम मास्टर खा के चला, और फिर यहाँ का कितना खा लिया, ठीक है, यहाँ कितना खा लिया, 0.5 ग्राम क्या कर दिया, मॉइस्चर खा लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला 1 ग्राम यहाँ लॉस हुआ है, यहाँ कितना लॉस हुआ, 0.5 ग्राम का लॉस हुआ है। इसका मतलब यहाँ क्या, मैं सपोज कर रहा हूँ, समझिए सपोज कर रहा हूँ कि 1 ग्राम यहाँ लॉस हुआ, इसका मतलब यहाँ जो ड्राई एयर था 1 ग्राम मास्टर खाया, यहाँ भी मान लीजिए 0.5 ग्राम इस सॉल्यूशन में भी लॉस हुआ, तो यहाँ 0.5 ग्राम मास्टर खाया, तो इससे निकलेगा तो नेट कितना मास्टर खा के निकलेगा, कितना 1.5 ग्राम खा के निकलेगा मास्टर, ड्राई एयर 1.5 ग्राम खा के मास्टर निकलेगा। इसका मतलब जब सॉल्यूशन बी से हम डायरेक्टली यदि ड्राई एयर भेजते तो कितना मास्टर खाता, 1.5 ग्राम खाता, क्योंकि 1 ग्राम तो पहले से खा गया और 0.5 ग्राम यहाँ मास्टर खाया, तो नेट कितना खाया बी, 1.5 ग्राम खाया, यानी इसी बी वाले हम डायरेक्ट ड्राई एयर भेजते, डायरेक्ट ए से होता वो नहीं, बी से हो डायरेक्ट बी में हम ड्राई एयर भेजते, तो कितना मास्टर खाता, 1.5 ग्राम खाता,
अब यहाँ सोचते हैं, सॉल्यूशन ए के मास में लॉस हुआ है 1 ग्राम, यानी यहाँ जो ड्राई एयर है 1 ग्राम मॉइस्चर खाया है, खा के आया इसमें और क्या कर दिया, यहाँ 0.5 ग्राम मास में गेन कर दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ 0.5 ग्राम यहाँ क्या कर दिया, लॉस कर दिया। जो ड्राई एयर का 1 ग्राम मॉइस्चर खा के आया वो 0.5 ग्राम यहाँ मॉइस्चर लॉस कर दिया, तब तो इस सॉल्यूशन के मास में गेन हो गया, ठीक है। यानी अब जो बाहर निकलेगा वो तो कितना ग्राम मॉइस्चर खा के निकलेगा ड्राई, 0.5 ग्राम, ठीक है। 0 क्योंकि 1 ग्राम लेके आया था, 0.5 ग्राम छोड़ दिया, ठीक है। 0.5 ग्राम इस सॉल्यूशन में मॉइस्चर छोड़ के चला गया, इसका मतलब बाहर निकलेगा कितना ग्राम लेके, 1.5 ग्राम लेके। यानी कहने का मतलब है सॉल्यूशन बी में यदि आप डायरेक्ट ड्राई एयर भेजते तो कितना लॉस होता, 0.5 ग्राम का लॉस होता, ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब है लॉस इन मास ऑफ बी कितना, 0.5 ग्राम, और ये 0.5 ग्राम यहां निकला, ठीक है। यहां से निकला ड्राई एयर 0.5 ग्राम मास्टर खा के यहां से निकला। अब यहां कितना लॉस हो गया, 1 ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम मास्टर हम और खा गए, तो 0.5 ग्राम पहले मास्टर लेके आया था और 1 ग्राम मास्टर और खा गए, तो नेट कितना मास्टर खाया, कितना खाया, 1.5 ग्राम। इसका मतलब यहां से मास में लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। मतलब यहां से जो ड्राई, यहां से जब एयर निकलेगा तो नेट कितना मास्टर खा के निकलेगा, 1.5 ग्राम खा के निकलेगा। इसका मतलब जब सॉल्यूशन सी से आप डायरेक्ट ड्राई एयर भेजते तो कितना मास्टर खा के निकलता, 1.5 ग्राम, ठीक है। यानी लॉस इन मास ऑफ सी इक्वल टू कितना, 1.5 ग्राम। समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूं कि अरे यार समझो कि 1 ग्राम यहां मान लीजिए सपोज करो लॉस हुआ, इसका मतलब ड्राई एयर 1 ग्राम मॉइस्चर खाया, फिर आगे बढ़ा, फिर यहां लॉस हो गया, मान ले लॉस हो गया 0.5 ग्राम का लॉस हो गया, तो यहां कितना मॉइस्चर खा गया, 1 ग्राम तो खा गया, फिर 0.5 ग्राम खा गया, तो नेट जब यहां से बाहर निकलेगा ड्राई एयर तो कितना ग्राम खा के निकलेगा, 1.5 ग्राम। इसका मतलब हम बी में डायरेक्ट यदि ड्राई एयर भेजते तो 1.5 ग्राम का लॉस हो जाता, ठीक है। वही चीज यहां समझा रहा हूं कि जब ए क्या करा, ए में आप ड्राई एयर भेजे तो 1 ग्राम मास्टर खाए, फिर जैसे बी में आया तो क्या करा, 0.5 ग्राम का क्या कर दिया इन्होंने, 0.5 ग्राम अपना मास्टर जो था वो छोड़ दिया सॉल्यूशन में, यानी बाहर कितना लेके निकला मॉइस्चर, 0.5 ग्राम। इट मींस कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, जो बी वाला कंटेनर है उसमें यदि आप डायरेक्ट ड्राई एयर भेजते तो कितना लॉस होता, 0.5 ग्राम लॉस होता, ठीक है। और वही 0.5 ग्राम मॉइस्चर यहाँ है, फिर यहाँ क्या हुआ, फिर 1 ग्राम लॉस हुआ, इसका मतलब 1 ग्राम फिर क्या क्या ड्राई एयर मॉइस्चर खा लिया, 0.5 ग्राम तो पहले से खा गया, फिर 1 ग्राम फिर खा लिया, तो नेट कितना मॉइस्चर खाया, 1.5 ग्राम। यानी इसके बाद जो ड्राई एयर निकलेगा कितना मॉइस्चर खा के, 1.5 ग्राम खा के निकलेगा। 0.5 ग्राम तो यहाँ से पहले से खा के आया था और 1 ग्राम यहाँ खा गया, तो कितना नेट खा के निकला, 1.5 ग्राम। यानी कहने का मतलब सी वाले कंटेनर में यदि आप डायरेक्ट ड्राई एयर भेजते तो कितना मॉइस्चर खा के निकलता, 1.5 ग्राम खा के निकलता। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो, ठीक है, यदि ड्राई एयर पास थ्रू ए बी सेपरेटली तो लॉस इन मास ए कितना होता है, 1 ग्राम, बी में कितना होता है, 0.5 ग्राम का लॉस होता है, सी में कितना होता है, 1.5 ग्राम का लॉस होता है। कहने का मेरा मतलब है जिसमें जितना ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, मास का, इसका मतलब उसका उतना ही क्या है, ज्यादा वेपर प्रेशर। बताया ना, लॉस इन मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेपर प्रेशर। यानी जिस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा लॉस हुआ है इसका मतलब उतना ज्यादा क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा लॉस किसमें हुआ, सी में, यानी वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका, सी का, उससे कम किसका, देखो ए का, और सबसे कम बी का। समझ में आया, ठीक है। वेपर प्रेशर का ऑर्डर आ गया, और आपको पता है ना कि जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, जितना ज्यादा, इसका मतलब वहां नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट उतना ही कम है। जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा है इसका मतलब वहां नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या रहा होगा, कम रहा होगा, ठीक है। यानी इसके, ठीक है, ये वेपर प्रेशर का हमें ऑर्डर पता है और सॉल्यूट का ऑर्डर निकालना है, सॉल्यूट के मोल्स का, तो इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। अभी ना बोले कि जहां वेपर प्रेशर कम है, ठीक है, इसका मतलब वहां सॉल्यूट ज्यादा है, तभी तो वेपर
देखिए ना, मैं बता रहा हूँ कि जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे आप सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यदि कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जिसका ज्यादा वेपर प्रेशर है इसका मतलब उसका उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा क्या है, कम है ना, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका, सी का। इसका मतलब इसमें सबसे कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट की बात करें तो Na और Nb ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा वेपर प्रेशर से, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।